नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू स्टडी क्लासरूम। आज हम आपके सामने एनसीईआरटी सार संग्रह से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आपके सामने प्रोवाइड करा रहे हैं। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स एनसीईआरटी सार संग्रह क्लास 6 to 8 फिजिक्स मेजरमेंट से संबंधित कुछ पॉइंट्स हैं, जिसको आप अगर पढ़ लेंगे तो निश्चित रूप से आने वाले एग्ज़ाम में आपके सहायक सिद्ध होंगे। जितने भी पॉइंट्स हैं वो काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट हैं, अतः हो सके तो आप लोग नोट डाउन करते चलिएगा। ये एनसीईआरटी सार संग्रह एनसीईआरटी पर पूरी तरीके से बेस्ड है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। फिजिक्स मापन मेजरमेंट। फर्स्ट पॉइंट, मूल भौतिक राशियों की कितनी संख्या है? मूल भौतिक राशियों की कितनी संख्या होती है? टोटल फंडामेंटल फिजिकल यूनिट कितनी है? तो दोस्तों, टोटल फंडामेंटल फिजिकल यूनिट्स की संख्या 7 होती है। और मूल भौतिक राशियाँ और ये कौन कौन सी हैं? लंबाई, समय, ताप, ज्योति तीव्रता, विद्युत धारा, पदार्थ की मात्रा। ये जो 7 फंडामेंटल फिजिकल यूनिट हैं। सेकेंड, ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या है? ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या होता है? ज्योति तीव्रता का मात्रक कैंडेला है। थर्ड देखिएगा, 1 प्रकाश वर्ष किसके बराबर है? 1 लाइट ईयर्स इक्वल टू 9.46 इंटू 10⁻12 किलोमीटर। दूरी मापने की पूछ सकता है क्वेश्चन कि दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई कौन सी है? तो दूरी मापने की जो सबसे बड़ी इकाई होती है वो पारसेक होती है। ये कई बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछा भी गया है कि दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई का नाम बताइएगा। तो आप लोग बता सकते हैं कि दूरी मापने की जो सबसे बड़ी इकाई होती है वो पारसेक होती है। थर्ड देखिएगा, ये काफ़ी सारे ये और भी इम्पोर्टेंट है। वायुमंडल द एटमॉस्फेरिक प्रेशर मापने का मात्रक क्या होता है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर मापने का मात्रक क्या होता है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है मापने का जो सबसे बड़ा मात्रक होता है बार होता है। इसको बार में मापते हैं। शक्ति का मात्रक क्या है? आप लोग क्लास 6 से ही पढ़ते हुए आई है कि शक्ति का मात्रक होता क्या है? शक्ति का मात्रक वाट होता है। कार्य तथा ऊर्जा का मात्रक क्या है? कार्य तथा ऊर्जा का मात्रक जूल होता है। कार्य तथा ऊर्जा का मात्रक क्या है? जूल। आगे बढ़िएगा। एमकेस प्रणाली में एक्सेलरेशन का मात्रक क्या है? एमकेस प्रणाली में सिस्टम में त्वरण का मात्रक क्या है? एमकेस सिस्टम में एक्सेलरेशन का मात्रक मीटर प्रति सेकंड होता है। क्या होता है दोस्तों? मीटर प्रति सेकंड। तो ये मूल भौतिक राशियाँ जो 7 फंडामेंटल यूनिट जो हमने आपको बताया था कि लंबाई, द्रव्यमान, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, जो 7 फंडामेंटल यूनिट हैं काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट है। आइए इसके बारे में कुछ हम जान लेते हैं। इसके मात्रक की बात करें तो लंबाई की जो मात्रक होता है मीटर होता है। द्रव्यमान को किलोग्राम, इसका मात्रक किलोग्राम। समय का मात्रक आप लोग जानते होंगे सेकंड होता है। इलेक्ट्रिक करंट को हम का मात्रक एम्पियर। ये जो इलेक्ट्रिक करंट है इसके बारे में आप लोग थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा, क्योंकि ये एग्जाम में पूछता रहता है कि विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है। विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर है। विद्युत धारा का मात्रक क्या है? एम्पियर। पदार्थ की मात्रा मोल। टेम्परेचर का मात्रक केल्विन होता है। जो तीव्रता का कैंडल। इन 7 में से विद्युत धारा को आप लोग थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा, और तो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन विद्युत धारा का जो मात्रक एम्पियर है ये आने वाले एग्जाम में पूछ सकता है। एग्जाम में काफ़ी बार आया भी है। आगे बढ़िएगा। 1 किग्रा सेंटीमीटर स्क्वायर दाब किसके समतुल्य होता है? 1 किग्रा सेंटीमीटर स्क्वायर दाब किसके समतुल्य होता है? 1 बार के समतुल्य होता है। कितने बार के? 1 बार के समतुल्य। 1 पिकोग्राम कितने ग्राम के बराबर होता है? 10⁻⁻12 ग्राम के बराबर होता है।
पास्कल किस राशि का मात्रक है? तो पास्कल किस राशि का मात्रक है? पास्कल दाब का मात्रक है। ये इम्पोर्टेंट है कि पास्कल किस राशि का मात्रक है? पास्कल दाब का मात्रक है। फोर्स का मात्रक पूछा है। फोर्स का मात्रक क्या होता है? न्यूटन होता है। इम्पल्स का मात्रक पूछा है। आवेग का मात्रक क्या है? आवेग का मात्रक न्यूटन पर सेकंड। क्या होता है? न्यूटन पर सेकंड। अब एक इम्पोर्टेंट और है कि वायुमंडल में ओजोन परत की मोटाई मापने का मात्रक क्या होता है? वायुमंडल में ओजोन लेयर की मोटाई मापने का मात्रक क्या होता है? तो इसको किस में मापते हैं? इसको डॉप्सन यूनिट में मापते हैं। और ये भी पूछ सकता है, ये भी आने वाले एग्जाम में कई बार पूछा भी है कि ओजोन लेयर किस परत में पाई जाती है? ओजोन लेयर कहाँ पाई जाती है? तो आप लोग ये लिख लीजिएगा, स्ट्रेटोस्फियर। स्ट्रेटोस्फियर कहाँ पाई जाती है ओजोन लेयर? स्ट्रेटोस्फियर। आगे देखिएगा, एंगस्ट्रॉम में क्या मापा जाता है? जो तरंगदैर्घ्य वेवलेंथ होती है उसको एंगस्ट्रॉम में मापते हैं। तो एंगस्ट्रॉम की यूनिट क्या होती है? 10⁻10। 10⁻10 1 एंगस्ट्रॉम इक्वल टू 10⁻10 होती है। ओके। एक अश्व शक्ति में कितने वाट होते हैं? तो 1 हॉर्स पावर इक्वल टू 746 वाट। कितने वाट होते हैं? 746 वाट। ओके। 1 माइक्रोन किसके बराबर होता है? 10⁻6 मीटर। और अगर इसको सेंटीमीटर में आप चेंज करेंगे तो 10⁻4 सेंटीमीटर, और मिलीमीटर में अगर चेंज करें 10⁻3 मिलीमीटर। एक पॉइंट और इम्पोर्टेंट है कि चालक की विद्युत प्रतिरोधकता का मात्रक क्या है? ये आप लोग निश्चित रूप से नोट डाउन कर लीजिएगा कि चालक की विद्युत प्रतिरोधकता का मात्रक क्या होता है। तो इसको हम ओम मीटर में मापते हैं। किस में मापते हैं? ओम मीटर में। रेडियन एवं स्टेरेडियन किस प्रकार के मात्रक हैं? तो रेडियन व स्टेरेडियन जो होते हैं एक प्रकार के पूरक मात्रक होते हैं, सप्लीमेंट्री यूनिट जिसे कहा जाता है। क्यूसेक में क्या मापा जाता है? तो काफ़ी सारे सिंपल क्वेश्चन हैं जो कि आप लोग पढ़े भी होंगे। क्यूसेक में जल का जो बहाव होता है उसको क्यूसेक में मापा जाता है। अब दूर की वस्तुओं को देखने के लिए प्रायः बाइनोक्यूलर टेलीस्कोप का प्रयोग किया जाता है। बाइनोक्यूलर टेलीस्कोप का प्रयोग प्रायः दूर की वस्तुओं को अगर हम देखना है तो उसको टेलीस्कोप का प्रयोग करते हैं। अब एक इम्पॉर्टेंट और है कि दूध उत्पादों में वसा की मात्रा मापने के लिए प्रायः ब्यूटेरियोमीटर का उपयोग करते हैं। ब्यूटेरियोमीटर की। अब प्रकाश की तीव्रता मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग करते हैं? तो प्रकाश की जो तीव्रता होती है, इंटेंसिटी होती है, उसको मापने के लिए लक्समीटर का उपयोग करते हैं। किसका उपयोग? लक्समीटर। एक प्रकार का लक्समीटर होता है जो कि प्रकाश की इंटेंसिटी जो होती है, प्रकाश की तीव्रता कितनी है, उसको मापते हैं लक्समीटर से। नेक्स्ट है समतल कोण एंगल प्लेन घन कोण की किस प्रकार की राशियाँ हैं? तो ये भी एक समतल कोण घन कोण जो होती है एक प्रकार की सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज होती हैं। सप्लीमेंट्री क्वांटिटी अभी आपने अभी ऊपर पढ़ा होगा कि रेडियन किस प्रकार के मात्रक है। इस प्रकार जो सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज हो गई वो 4 हो गई। एक रेडियन स्टेरेडियन 2 इधर हो गई, प्लेन एंगल, क्यूब एंगल। ओके। अब इम्पोर्टेंट एक सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिएगा कि हृदय की जो ध्वनि होती है, जो हार्ट जो नापते हैं वो किससे? स्टेथोस्कोप होता है प्रकार का। इसको हम हृदय की ध्वनि मापने के लिए स्टेथोस्कोप का प्रयोग करते हैं। अब ये आप लोग इसको अगर हो सकते कॉपी में आप लोग लिख लीजिएगा कि ये जितने भी हैं दूरी कैसी राशि, अदिश राशियाँ, सदिश राशियाँ, विभिन्न मात्रक। अब अदिश राशियाँ किसको कहते हैं? जिनको व्यक्त करने के लिए सिर्फ परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की आवश्यकता नहीं होती, उसे क्या कहते हैं? अदिश राशि। फिर से अदिश राशि किसको कहते हैं? जिनको व्यक्त करने के लिए सिर्फ परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की आवश्यकता नहीं होती, उसे हम अदिश राशियाँ कहते हैं। जबकि परिमाण और दिशा दोनों व्यक्त की जाती हैं, उसे सदिश राशियाँ कहते हैं। सदिश राशियाँ में परिमाण और दिशा दोनों को व्यक्त किया जाता है, जबकि अदिश राशियाँ में सिर्फ परिमाण
और अदिश राशियाँ कितनी हैं? अदिश राशियाँ में आपका हो जाएगा डिस्टेंस। अदिश राशियाँ कौन कौन सी है? डिस्टेंस हो गया, चाल हो गया, द्रव्यमान हो गया, वॉल्यूम, टाइम, वर्क हो गया, डेंसिटी हो गया और विद्युत धारा इलेक्ट्रिक करंट। तो कितने प्रकार की होगी? दूरी, चाल, आप लोग 2-3 बार पढ़िए, याद हो जाएगा। दूरी, चाल, द्रव्यमान, आयतन, समय, कार्य, घनत्व, विद्युत धारा। अब सदिश राशियाँ अभी मैंने आपको बताया कि सदिश राशियाँ जिसमें परिमाण और दिशा दोनों को व्यक्त किया जाता है। और कौन कौन सदिश राशियाँ हैं? बल हो गया, फोर्स, विस्थापन हो गया, वेग हो गया, संवेग हो गया, त्वरण, कोणीय वेग, चुंबकीय तीव्रता, विद्युत तीव्रता। अब यहाँ पे इसका कुछ मात्रक दिया गया है कि 1 एंगस्ट्रॉम इक्वल टू 10⁻1 डॉप्सन। एक बैरल में कितने लीटर होता है? 169 लीटर होता है। 1 माइक्रोन में कितना मीटर होता है? 10⁻6 मीटर 1 माइक्रोन इक्वल टू होता है। 1 नैनोमीटर में, ये थोड़ा सा कट हो गया है तो मैं लिख देता हूँ कि 1 माइक्रोन इक्वल टू 10⁻6। 1 नैनोमीटर इक्वल टू कितना होता है? 10⁻10। ये होता है एंगस्ट्रॉम। 1 एंगस्ट्रॉम इक्वल टू ये 10⁻10। 1 नैनोमीटर पूछा है तो 1 नैनोमीटर इक्वल टू 10⁻9 मीटर होता है। ओके। 1 फायदम पूछा है तो फायदम 6 मीटर। और फायदम होता क्या है? जब जल की गहराई मापने के लिए फायदम का प्रयोग करते हैं। ओके। अब आगे देखिएगा, ये प्रमुख भौतिक राशियाँ व उनके एसआई मात्रक हैं। कुछ फिजिकल क्वांटिटीज है और उनके एसआई यूनिट दिया गया है। आप लोग थोड़ा सा एक अच्छे से शास्त्रीय निगाह से देख लेंगे तो ठीक रहेगा कि कौन कौन से हो सकता है। एक आध क्वेश्चन अगर एग्जाम में आ जाए तो आप लोगों के लिए अच्छा ही होगा। तो भौतिक राशियाँ कौन कौन सी हैं? क्षेत्रफल, ये तो आप लोग पढ़े होंगे, सिंपल है। क्षेत्रफल, लंबाई, गोड़े, चौड़ाई, त्वरण, एक्सलेरेशन, वेग, परिवर्तन, अपान समय, गतिज ऊर्जा, ये इम्पोर्टेंट है। गतिज ऊर्जा हाफ mv² होता है। गतिज ऊर्जा का मतलब क्या होता है? हाफ mv²। स्थितिज ऊर्जा के बारे में पूछा है, mgh होता है। कोणीय विस्थापन, चाप अपान त्रिज्या, और शक्ति इक्वल टू होता है वाट, शक्ति, कार्य अपान समय। ओके। और पृष्ठ तनाव इक्वल टू बल अपान क्षेत्रफल होता है। वेग पड़ता है, वेग अपान दूरी होता है। ऐसे प्लांक नियतांक, वेल्टेज नियतांक का उतना इम्पोर्टेंट है नहीं है। कोणीय संवेग इम्पोर्टेंट है, इक्वल टू जड़त्व गुणे कोणीय वेग होता है। आप लोग इसको कुछ क्वेश्चन आप लोग अपने से हो सके तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, जो कि पढ़ने में आसानी रहेगी। नीचे कुछ पॉइंट्स हैं। किस यंत्र के द्वारा मस्तिष्क विभव मापा जाता है? जो मस्तिष्क विभव होता है वो किस यंत्र के द्वारा मापा जाता है? तो इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राम जो होता है, इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राफ जो होता है वो प्राय मस्तिष्क जो विभव होता है उसको मापा जाता है। मोमेंटम किसकी माप है? मोमेंटम गति की मात्रा की माप होती है। मैनोमीटर का क्या उपयोग होता है? जो गैसों का प्रेशर मापते हैं उसका मैनोमीटर में उपयोग करते हैं। ये इंपॉर्टेंट है कि गैसों का जो प्रेशर होता है वो मैनोमीटर में मापते हैं, मैनोमीटर से मापते हैं। ओके। अब सोने की शुद्धता को मापने के लिए कैरेटोमीटर, आपको मालूम होगा सोने की शुद्धता कैरेटोमीटर में मापते हैं। कोणीय विस्थापन, एंगुलर मोमेंटम का मात्रक क्या होता है? एंगुलर मोमेंटम शुरू से आप लोग पढ़ रहे हैं क्लास 6 से। एंगुलर मोमेंटम का मात्रक रेडियन होता है। ओके। पृथ्वी और सूर्य के बीच की माध्य दूरी किसके द्वारा व्यक्त की जाती है? तो पृथ्वी और सूर्य के बीच की माध्य दूरी किसके द्वारा व्यक्त की जाती है? 1 खगोलीय इकाई। इसको क्या कहते हैं? 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। इसको 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कहते हैं। तो दोस्तों ये फिजिक्स के मेजरमेंट का फर्स्ट पार्ट है। हम सेकंड पार्ट इसको लेकर आएंगे फिजिक्स का। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। साथ ही बगल में उपस्थित बेल आइकन को दबा दीजिएगा, जिससे कि आने वाली नोटिफिकेशन आपको बराबर मिलती रहे। धन्यवाद।